हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज शेयर फोर्स? शेयर फोर्स क्या होता है? वो ये फोर्स होता है इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द बॉडीज क्रॉस सेक्शन और सरफेस सच एज एयर प्रेशर फ्लो ओवर अ एरोप्लेन विंग। ये वो फोर्स होता है जो कि डायरेक्शन जो किसी भी बॉडी के पैरेलल क्रॉस सेक्शन या पैरेलल उस पे फोर्स एक्ट होता है, मतलब तीन तरह से फोर्स लगता है तीन डायरेक्शन में, उसी को ही शेयर फोर्स करते हैं। जैसे कि एयर प्रेशर फ्लो जो हमारे एरोप्लेन की विंग्स पे लगता है, ये एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? इट इज द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चरल मेंबर ड्यू टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स कॉजिंग द मेंबर टू बेंड। ये वो रिएक्शन होता है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर पे बाहर से लगाया हुआ फोर्स होता है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होता है। और इससे क्या होता है कि मेंबर जिस भी मेंबर पे लगता है वो बेंड हो जाता है, उसी को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ये वो रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? वो मोमेंट जो प्रोड्यूस करता है टेंशन ऑन टॉप पार्ट, ऊपर के पार्ट पे टेंशन क्रिएट करता है, और कंप्रेशन क्रिएट करता है बॉटम पार्ट ऑफ द बीम। बीम के बॉटम पार्ट पे कंप्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। नीचे के हिस्से पे कंप्रेशन, ऊपर के हिस्से पे टेंशन, उसी को निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस अ बॉडीज टेंडेंसी टू अपोज एंगुलर एक्सिलरेशन। जो एंगुलर एक्सिलरेशन किसी भी बॉडी की टेंडेंसी की होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं एल इज इक्वल टू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई डब्ल्यू। आई इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, एल एंगुलर मोमेंट को, और डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। What are the equations of equilibrium? Equations क्या है equilibriums के? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। तो ये तीन डायरेक्शंस में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के होते हैं, ये इक्वेशंस के होते हैं, तो ये तीन डायरेक्शन में 0 0 0 होते हैं। व्हाट इज अ जीरो फोर्स मेंबर? अब ये क्वेश्चन आ गया कि जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है। इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। ये वो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है ट्रस में दैट इज नियदर इन टेंशन, जो कि ना की टेंशन में होता है ना कि कंप्रेशन में होता है, और किसी भी चीज को डजंट सपोर्ट एनी लोडिंग, किसी भी लोडिंग को भी नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन वो हेल्प करता है इन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस। कोई भी ट्रस का जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो किसी भी टेंशन या नॉट मतलब कंप्रेशन में भी नहीं होता है, ना ही किसी लोडिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी उसको स्टेबल करने में ट्रस के वो हेल्प करता है, उसी को जीरो फोर्स मेंबर बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम्स आर बेस्ड ऑन सपोर्ट्स? सपोर्ट्स में कौन कौन सी बीम्स होती हैं? सिंपली सपोर्टेड होता है, कैंटिलीवर होता है, ओवरहैंगिंग होता है, कंटिन्यूअस होता है, फिक्स्ड होता है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लोड? लोड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल जिसे कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल जिसे कहते हैं। ये हमारे तीन तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स होते हैं। दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे इंटरव्यूज़ में, इंजीनियरिंग्स में और सब में, हर फील्ड में हमें काम आते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई जीरो फोर्स मेंबर? जीरो फोर्स मेंबर को कैसे पहचानेंगे? एट टू मेंबर ज्वाइंट्स, दो मेंबर के अगर ज्वाइंट्स हैं, अगर दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं जो कि एक ज्वाइंट पे मीट करते हैं, दैट डजंट हैव एनी लोड, तो बोथ आर जीरो मेंबर्स हो गए, ठीक है। दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर वो जॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे सपोर्ट के लोड नहीं है, तो वो दो मेंबर जॉइंट हो गए, ठीक है। और अगर थ्री मेंबर जॉइंट है तो क्या होता है? जब थ्री मेंबर्स ऑफ द ट्रस मीट एट अ जॉइंट, किसी भी तीन मेंबर जॉइंट पे मीट करते हैं लेकिन उन पे कोई लोड नहीं है, दो कोलिनियर होंगे और जो थर्ड मेंबर होगा ना, वो जीरो फोर्स मेंबर होगा,
ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है 2 मेंबर जॉइंट और 3 मेंबर जॉइंट्स में। व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो, ये सारा आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको मैकेनिक्स में सब में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कॉलम लेंथ टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है उसका जो लीस्ट मेंबर होता है उसी का स्ट्रक्चरल एलिमेंट का रेशियो होता है स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, वेयर डज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर ऑन अ बीम, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे सीधे इंटरव्यू वर पूछ लेता है कि कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करता है बीम पे, तो आप ये बोलोगे जहां पे शेयर फोर्स चेंजेस साइन, मतलब जहां पे साइन चेंज करता है अपना वहां पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा बीम में अकर करता है। व्हाट इट इज कॉल्ड इफ द मटेरियल हैज ऑल आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, अगर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है तो क्या बोलेंगे, क्या मेंबर होगा, तो वो आइसोट्रॉपिक होगा। ठीक है, Where does the maximum bending moment occurs on a fixed end beam due to moving load? Moving load से तो fixed end beam में हमारा maximum bending moment supports पे होगा। Where does the maximum bending moment occur on cantilever beam? Cantilever beam हमारा कहाँ पे सबसे ज्यादा maximum bending moment at fixed end and 0 at free end, free end में 0 रहेगा, fixed end पे maximum रहेगा। ठीक है, what is the point of contrafracture? The point at which bending moment changes sign पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसी को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर कहते हैं, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर बोलते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर 0 होती है। हाउ डू यू डिटरमाइन द बेंडिंग मोमेंट इज निगेटिव या पॉजिटिव, विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम पहचानेंगे। तो जब क्लॉकवाइज हो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज कन्वेंशन साइन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव होगा, तो ये डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कौन कौन से सपोर्ट्स होते हैं, सिंपल सपोर्ट, पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं। व्हाट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट के इक्वल क्या होता है, वो शेयर फोर्स होता है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है। ठीक है, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन इस रेशियो को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।